हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एंड 7 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास ये 60-70 क्वेश्चंस हैं जो आपके ओलंपियाड में सेम एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे, या जो थोड़ी सी जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ऐसे के ऐसे आते हैं, मैंने देखा है। तो इनमें से आपका 20 से 25 मतलब इसी पैटर्न पर 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो आप इनका प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से, ताकि आप ओलंपियाड में अच्छे नंबर ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन भी बताता चलूँगा और आपको क्वेश्चंस का लेवल भी दिखाता चलूँगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें -35 मल्टीप्लाई बाई 107। तो पूछा गया है कि कौन सा सेम नहीं है। ये वाला बिल्कुल सेम है, क्योंकि 100 को हम ब्रैकेट में लिखे हैं 100 + 7, तो ये भी सही है। इसमें क्या किया, 7 को अलग अलग 35 की 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से कर दिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या हुआ, -35 का 7 से मल्टीप्लाई होके डायरेक्टली उसमें 100 ऐड हो रहा था, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग होना चाहिए। इसमें लास्ट वाले में क्या है, 35 को तोड़ रखा है, -30 -5, मतलब रिजल्ट तो वही आएगा ना जब ब्रैकेट खुलेगी। तो इसमें भी ऊपर वाला सेम ही है, बस सी वाले में थोड़ा डिफरेंट था। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछा है किसके इक्वल है। तो मतलब 3 नंबर हैं हमारे पास, माइनस माइनस माइनस। जब भी 3 माइनस का ओड में मल्टीप्लिकेशन होता है, आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो आप देख लीजिए, जैसे ये दो ब्रैकेट में बंद है, इनका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, बाद में इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने 8 गायब कर दिया, 8 तो गायब होगा ही नहीं, तो एक क्रॉस हो जाएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर डाल रखा है, सिंबल डाल रखा है माइनस का, तो ऐसा करने से भी आंसर नहीं आता इसका, क्योंकि 24 - 24 हो रहा है, मगर ये आंसर तो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव में कुछ भी है नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है, आपको बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन पे चलते हैं, देखते हैं वैल्यू ऑफ 5 डिवाइड बाई -1। तो जब भी माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, अगर माइनस वहाँ ओड नंबर में है तो। ठीक है, अब यहाँ माइनस इसमें थी, 5 का डिवाइड किए -1 से, तो जब भी माइनस की बात होती है आंसर माइनस में ही आता है। तो -5 आंसर आया था। अब ये पूछ रहे हैं कि -5 कहाँ लाइज करता है। तो -8 और -15 के बीच में लाइज करता है, बिल्कुल नहीं। -6 और 6 के बीच में, यस ये करता है, क्योंकि माइनस का जो नंबर जितना बड़ा होता जाता है वो एक्चुअली में उतना छोटा होता है। तो -6 से बड़ा होता है -5, तो -6 से 6 के बीच में ये नंबर लाइज करता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जैसे माइनस का 100 से बड़ा होता है माइनस का 1, ठीक है, ये इससे ग्रेटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है क्वेश्चन की, तभी आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते कि सीधा ये नंबर होते हैं और आप सोल्व कर दें। थोड़ा सा डेफिनेशन क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझिए और उसके बाद उसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ वी ऐड, किसको ऐड करना है, सम ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आंसर सम करेंगे, माइनस का निशान है, मगर ये माइनस का नंबर है तो ये सेम रहेगा, माइनस का इधर रहेगा, इनका सम आ गया 412। अभी बोला है और डिफरेंस दोनों को ऐड करना, सम को भी ऐड करना है और डिफरेंस को भी। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करने में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे 6 8 12। अभी इन दोनों को ऐड करना है, इसमें ये इनका एडिशन ऐड करना, क्योंकि ये माइनस का नंबर था, माइनस का नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है, तो इनका ऐड हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, 1698, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आपको ऐसे क्वेश्चंस की मैं ट्रिक बताता हूँ। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंटेनिंग 25 क्वेश्चंस, ए स्टूडेंट इज टू बी अवॉर्डेड +5 फॉर एवरी करेक्ट एंड -5 फॉर एवरी इनकरेक्ट। यहाँ 0 भी हो सकता था, तो दोनों टर्म में मैं आपको बता देता हूँ।
ऐसे में हम सपोज करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन उसने सही किए, तो कितने नंबर बने 125। अब बोला है गलत करने पर -5 मिलेंगे। अब ये हम देखेंगे सारे के सारे गलत करेगा तो कितने नंबर मिलेंगे -125। ओके, अब एक्चुअल जो रियल नंबर है उसको हम इधर लिख लेंगे। ये एक ट्रिक होती है। अभी बड़े में से छोटा नंबर घटाया जाता है। 125 में 85 गया, 40 बन गया। और फिर बड़े में से छोटा 85 बड़ा है, इसको ऐसे चलेगा, ये ऐसे चला था, ये इधर से ऐसे एक बार घटाया जाता है। 85 को एक बार जोड़ा जाता है, मतलब उसमें से घटाया जाता है बड़े नंबर में से, और फिर 85 में से छोटा नंबर घटाया जाता है। जब 85 में 100 माइनस 125 को घटाएंगे तो बन जाएगा 210, क्योंकि माइनस का सिंबल ऐसे आता है। 85 माइनस माइनस 125, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, फिर प्लस हो जाता है। तो ये आ गया अपना कुछ रेशो आ गया नंबर, जो आंसर निकला माइनस करके। ठीक है, अब इनको सोल्व किया जाता है, जो था 2, 10 और 40, इनको रेशो में किया जाता है कि ये इतना रेशो आ गया, इतना करेक्ट का आ गया, इतना इनकरेक्ट का, तो माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन था 25। अब देखो 21 इधर आया है अपना, 4 इधर आया है, टोटल क्वेश्चन बन गया 25। तो इधर वाले हमेशा जो हमने ऊपर 125 लिखे थे ये करेक्ट के लिए थे, ये करेक्ट क्वेश्चन बन गए, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन बन गए। ठीक है, जो पहले लेफ्ट में लेंगे वो लेफ्ट के नीचे वाला वो होता है, राइट में लेंगे उसके नीचे वाला वो होता है। मानो यही क्वेश्चन होता कि 125 क्वेश्चन नंबर मेरे करेक्ट करने का, इनकरेक्ट का 0 मिला, तो टोटल 0 हम कर लेते, फिर इसको 85 कर लेते, फिर इसमें से ये घटा देते 40 और इसमें से ये 85, तब रेशो ये आ जाता 17 और 8 का रेशो आ जाता। 17 करेक्ट किए और 8 इनकरेक्ट किए, तब जाके उसके 85 मार्क्स बने। तो देख लो इसमें सही ये ट्रिक काम कर रही है। तो इस ट्रिक पे आप थोड़ा काम करेंगे तो आपके लिए ये बहुत क्वेश्चंस में ये ट्रिक अप्लाई होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये जो पहली थी ये इंटीजर से रिलेटेड थी, और जो ये सेकंड है ये है फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस भी आपने बहुत किए होंगे। इसमें क्या होता है, लास्ट जो ब्रैकेट होती है हमें वहाँ से उसको ओपन करना होता है। ये ओपन करेंगे, जो भी आंसर आएगा 0.5 आएगा, 0.5 का डिवाइड करेंगे 2.5, तो इधर 0.5 आ जाएगा हमारा आंसर, 5 आ जाएगा, सॉरी 5 ब्रैकेट में। 5 का फिर क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट होती है, इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अंदर वाले का, तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 29.78 में से जो भी आंसर आएगा वो 180 आएगा शायद, हाँ 18.05 यस इतना आएगा, तो वो अपना आंसर हो जाएगा 7811। ठीक है, तो हमें जब भी ब्रैकेट का फ्रैक्शन का आता है, डेसिमल का आता है, तो लास्ट ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट होती है अपनी, पहले इसको हम ओपन करते हैं, उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और उसके बाद ये जो ग्रेटर ब्रैकेट होती है इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल इसमें बहुत काम करता है। पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड पहले होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो क्लास 6-7 के बच्चों को ये सब पता होना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो हम ब्रैकेट से खोलना शुरू करेंगे, इनसे इनको हम डिवाइड करेंगे, 3 जा 9, अब 25 4 जा 100, 4/3 तो ये ब्रैकेट हो गई। अभी डिवाइड में हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, जब भी डिवाइड का सिंबल होता है तो ये सिंबल कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 जा ये हो गया, 3 जा 6, 3 जा 21 हो गया। तो 4/3 में से अब 4/7 घटाना है, ये आप माइनस कर सकते हैं इजीली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया दे रखा है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का हमें एरिया पता होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ दे रखी है, ब्रेथ एरिया देख लो,
लेंथ दे रखी है 14.7, ब्रेथ निकालना है तो हमें पता है ये नीचे चला जाएगा इधर और डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये करना आता है कि नहीं आपको पॉइंट में, अगर इसका पॉइंट हटाना है तो 2 जीरो नीचे, इसका एक पॉइंट हटाना है तो 1 जीरो ऊपर। तो आप इसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स ओलंपियाड भरा है तो आप इतने कैपेबल होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड आराम से कर सकें, क्योंकि इसमें एक 1 आवर ही रहता है बच्चों के लिए टाइम में सॉल्व करने को, 50 क्वेश्चन रहता है। तो थोड़ा अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो आप इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, मिल्क दे रखा है इतने रुपए लीटर में है और 15 लीटर का कितना बनेगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता होना चाहिए कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राम रीड 1/5 पेजेज ऑफ ए बुक इफ़ सी रीड फर्दर 50 पेज। पहले तो बोल रहा 1/5 उसने पढ़ लिया, अब आगे 50 पेज पढ़े तो 2/5 हो गया, मतलब एक हिस्सा और बढ़ गया। ओके, हाउ मैनी पेजेज आर देयर, अब बताना टोटल पेजेज कितने, 50 पेज किसके बराबर है 1/5 के। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 पेजेज, क्योंकि 1/5 पार्ट मतलब टोटल 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट का एक पार्ट है 50 पेज, तो टोटल 5 पार्ट कितने हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 250 पेजेस आ गया आंसर। उसके बाद जो अपने क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है आपके चैप्टर डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड। इसमें आपको मीन मोड मीडियन क्लास 6 7 दोनों में आता है, हालांकि 8 में भी आते हैं क्वेश्चन, 9 में भी ऐसे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मीन क्या होता है, जो टोटल नंबर होते हैं, एडिशन ऑफ टोटल नंबर बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। जैसे इधर इन सब का एडिशन करके ये कितने हैं 5 हैं वो हमें बताता है। ठीक है, और आंसर दे रखा 29। मीन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर है 5, इन सब का एडिशन करेंगे बाई 5 इजिकल टू 9 के बराबर रख देंगे। ये 5 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 145 इज इक्वल टू इन सब का ऐड प्लस पी, मान लो इनका कुछ भी ऐड आया है प्लस पी, तो पी की वैल्यू कैसे आ जाएगी 145 में से इनका एडिशन घटा देंगे वो पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मीन का ध्यान रखना आपको, मीन का फार्मूला होता है मीन निकालने का, एडिशन ऑफ ऑल गिवन नंबर्स बाय टोटल नंबर, टोटल ये इधर है 5 ये वाले, और मीन इन्होंने दे रखा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है इधर, हाँ ये वाला याद करो आप, मीन एंड मोड क्या होता है ये आप देख लेना। मोड क्या होता है, जो भी नंबर जितना भी नंबर दिया गया है उनमें ये देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड होता है। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, आपके 10th तक काम आएगी, 11th 12th में भी काम आती है। मोड क्या होता है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड होता है। उसके बाद एक टर्म और है मीडियन, मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, जो दिए गए नंबर हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में, ASCND असेंडिंग ऑर्डर में उनको रखना होता है, और फिर बीच वाला जो नंबर होता है, जैसे 4 7, मैं बोलूँ आपको 4 7 ये नंबर है 0 3 6 2, इनमें आप मीडियन बताइए। तो जो 3 इधर से रह गए 3 इधर से रह गए, बीच वाला नंबर क्या होता है वो मीडियन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 टर्म बताई हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो एक नंबर ये आपका पक्का है, इनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है। तो मीन कैसे निकालेंगे, दिए गए नंबर जो भी टोटल नंबर्स गिवन है उनको प्लस कर दो, और टोटल नंबर कितने हैं काउंटिंग में 1 2 3 उससे डिवाइड कर दो। मोड कैसे निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर, मोस्ट नंबर कैलकुलेटेड जो सबसे ज़्यादा बार आता है। और मीडियन कैसे निकालेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा के बीच वाला आधे उधर से छोड़ो आधे उधर से छोड़ो, जो बीच वाला होता है वो होता है मीडियन। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 0 के बराबर बनाना है, तो 0 के बराबर हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हम इस क्वेश्चन मतलब सिंपल इक्वेशंस में ये चीज़ें आती हैं। तो जैसे इसको हम 0 कैसे बना सकते हैं,
x की वैल्यू 1/b रख दो, 0 बन जाएगी। मतलब x की वैल्यू क्या रखें कि इधर 0 बन जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, इधर b अकेला है, हमें वैल्यू x की रखनी है। b अकेला पॉजिटिव है तो इधर हमें b नेगेटिव बनाना है, तब जाके ये 0 बनेगा। ठीक है, तो b नेगेटिव कब बनेगा, जब हम x की वैल्यू a/, क्या रखें, a/b रख दें। ठीक है, तो आप ये सिंपल इक्वेशन के सॉरी आप किए होंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपल, फॉर विच वैल्यू ऑफ y एक्सप्रेशंस y - 15 एंड 2y + 1 बिकम इक्वल। तो -16 रख देंगे आप, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। -16 इधर रखा तो -31 हो गया, -16 इधर रखेंगे, -32 + 1 -31 हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। इसमें बोला है k + 7 16 है, तो यहाँ आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 इधर माइनस हो जाएगा, 8 आ जाएगी। अब 8 इधर रख दो, 8 8 जा 64 - 72, तो माइनस का 8 इसका आंसर आ गया। सॉरी 8 8 जा 64, k की वैल्यू कितनी है, 16 में से 7 गया 9 आई, सॉरी, तो k की वैल्यू 9 रखेंगे, 8 9 जा 72, 72 - 72 आ गई वैल्यू 0। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। इसके बाद आप देखिए ये वाले क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, अगर आप अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स इज 5, लगातार नंबर है कोई, कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं, लगातार 1 2 3 7 8 9 112 113 114 ऐसे। तो बोल रहा हूँ उनका सम है कि 5 मोर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर, जो स्मॉलेस्ट है सम उससे 5 ज़्यादा है। तो पहले तीनों को जोड़ो, 3 and 2 5 और 1 6 आया। अब बोल रहा वो पहले से 5 ज़्यादा होना चाहिए, इधर पहला 1 है तो 6 1 से कितना ज़्यादा है, 5 ही ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर हो गया। आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब बोल रहा है कि रमन ने ट्रैवल की 2/5 जर्नी ट्रेन से, 1/3 बस से, 1/4 कार से, एंड द रिमेनिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बच गया। तो टोटल जर्नी कितनी हुई, तो पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रैवल की है इसको हम ऐड करेंगे, फिर 1 में से माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 3 किलोमीटर के बराबर, और उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू बोला गया है। ठीक है, वो उसकी वैल्यू 3 किलोमीटर के बराबर है। जैसे मैंने फ्रैक्शन के बताया था, मान लो इधर आ जाती है, ये मैं बता देता हूँ आपको 180, जैसे इसका आंसर दे रखा 180, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आया। 60 किलोमीटर 1/3 की वैल्यू होगी, ये 1/60 की वैल्यू होगी 3 किलोमीटर, तो मतलब 60 पोर्शन की वैल्यू 1/3 होगी, तो ए की कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस हमने मानी है, टोटल जो है 60 है, उसका एक पार्ट 3 किलोमीटर है, 60 का एक पार्ट 3 किलोमीटर, तो 60 पार्ट कितने होंगे, इसलिए हम 60 का जो एक पार्ट है उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब हमारा आंसर आता है। ये फ्रैक्शन का थोड़ा ट्रिक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये भी एक इजी चैप्टर है, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, आप अगर थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये आपके लिए इजी। जैसे पहले में बोला है सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि तभी आप बता पाएंगे जब आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका एडिशन 180 डिग्री होता है वो बोलते हैं सप्लीमेंट। तो बोला कि 1 सप्लीमेंट्री एंगल इज हाफ ऑफ द अदर,
कि एक उसका डबल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल एक 120 है तो दूसरा है 60 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री जो बड़ा एंगल है वो मतलब उसका डबल है। स्मॉलर एंगल, स्मॉलर बोला, स्मॉलर एंगल इज हाफ ऑफ द अदर एंगल, तो स्मॉलर 60 है, ये इसका हाफ है, तो ये हो गया, क्योंकि हमें पता है दोनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पता होना चाहिए आपको, जिनका एडिशन क्या होता है 90 डिग्री। जिनका एडिशन 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिन दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो इसमें आप ट्रिक देखो, क्या ट्रिक दे रखी है, बस 1/3, मतलब 1/3 है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री को हम 1/3 कैसे बना सकते हैं, तो आप ऑप्शन में देखो 1/3 कौन से होंगे, 1 इज 2/3 ऑफ द अदर, सॉरी 2/3 ऑफ द अदर, मतलब 2/3 कितना होगा तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 54, ये 18 3 जा और 18 2 जा, 18 2 जा 54, 18 3 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 2/3 ये हो गए 2:3, तो ये सही आंसर हो गया इसका। उसके बाद आप देखेंगे, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट द अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, सही बात है पहली। दूसरी, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू अदर लाइन देन द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। टू पैरेलल लाइन है, ये इसको कट किएगी, तो ये जो दो एंगल होंगे ये भी 180 के होंगे, ये दो एंगल होंगे ये भी 180 के होंगे, ये दो एंगल होंगे ये वाला और ये भी 180 का होगा, ये जो दो एंगल होंगे ये वाला और ये वाला ये भी 180 के होंगे, तो दोनों बात सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनका प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए ज़रा। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, चलो मैं बता देता हूँ। टू सप्लीमेंट्री एंगल सच दैट देयर मेजर आर कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर, ओड इंटीजर हैं दोनों, तो 89 हो जाएगा, क्योंकि हमें एडिशन बनाना है इनका 180 डिग्री, तो 89 और 91 हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको इनका प्रैक्टिस अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे, ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो दिया गया है इसमें, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ 10, 6.5 एंड m, वेयर m इज ए होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, जीरो से जो नंबर शुरू हो जाते हैं वो होते हैं होल नंबर। रियल नंबर होते हैं 1 2 3 से। इंटीजर में माइनस वाले नंबर भी काउंट कर लिए जाते हैं, तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, तो ये आप कर लेंगे। टू साइड दी गई है 3 4 5, तो 3 4 5 ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में दी रहती हैं, जिसमें 5 हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है जो बड़ा होता है, और 3 4 बेस और हाइट में से कुछ भी हो सकता है। आइसोसेल्स में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ये 6 6 4, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल्स के बारे में, क्योंकि हर बार ट्रायंगल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट भी आती है कि एडिशन इनका 180 डिग्री होता है, एंगल इनके 180 डिग्री होते हैं, तो ये सब आता है, आपको पता होना चाहिए। देखो एक लॉजिक का क्वेश्चन है आपके लिए, थर्ड वाला मैं बताता हूँ आपको। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 60 मीटर। एक रेक्टेंगल लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की, ये 60 है तो ये भी 60 होगी, एंड डायगोनल दिया गया है 61 सेंटीमीटर, ये 61।
तो इसका पेरीमीटर बताना है। देखो ये वाली दी गई है, ये वाली नहीं दी गई, ये साइड। तो ये साइड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो ये साइड आ जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि ये साइड आ गई, ये इसके ऊपर इक्वल ही होती है। तो ये अब जब सोल्व करेंगे आप तो 121 आएगा डिफरेंस इनका, और 11 आ जाएगा, ये साइड 11 आ जाएगी, ये 11 है तो ये भी 11 है। देखो हमने एक स्टेप में साइड निकाली, सेकंड स्टेप में इनका पेरीमीटर पूछा है तो चारों को ऐड कर देंगे। 60 + 60 120 एंड 22, तो 142 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर निकले, तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छी होगी तो तभी आप कर पाएंगे। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। कोई ट्री था, ये टूट गया, ये ऐसे ग्राउंड से 12 मीटर पे जाके टच हो गया। हाइट, जो पेड़ का ट्रंक का हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। एक्चुअल हाइट कैसे निकलेगी, अगर हम ये निकालेंगे, क्योंकि ये पेड़ टूटा है, ये वापस खड़ा करेंगे इसको, अगर मान लो ये निकल गई तो इसकी एक्चुअल हाइट हो जाएगी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें हाइट निकालने के लिए हमें क्या होता है, जो बेस होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो और उसका अंडर रूट कर दो, वो उसकी हाइट आ जाती है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों का एडिशन और उसका अंडर रूट कर देंगे तो 13 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसके कर पाएंगे। जो नेक्स्ट टाइप है वो हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड है, उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा आते ही आते हैं, किसी का कुछ बढ़ा दिया, किसी का कुछ घटा दिया। जैसे बोला गया पहले में, इफ़ ए इज इंक्रीज बाई 20%, कोई वैल्यू ए है, मान लो हमने ए मान ली 100, उसको 20% बढ़ा दिया तो वो बी बन जाती है, मतलब 100 का 20% 20, तो अब वो बन गई 120, बी बन गई। अब बोल रहा है कि बी को 50% घटा दिया, 120 का 50% क्या होता है, मतलब आधा, 120 का आधा 60 हो गया। ठीक है, अब ए 100 है, बी 120 है, सी 60 है। अब पूछा है ए का कितना परसेंट सी के बराबर है, सी 60 है तो 100 का कितना परसेंट 60 के बराबर है, तो ये 60% ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सीधी सी बात है, 100 है तो 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। आपको परसेंटेज का क्वेश्चन अच्छे से करना है तो मैं इसकी सीरीज लेके आऊँगा ओलंपियाड जनवरी के महीने में, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मैथमेटिक्स की जिसमें आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, आगे जब भी आप कोई ओलंपियाड देंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी वो चीज़ें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 1440 में कोई सेल कर दी चेयर, अब बोल रहा कि 10% का उसको लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, ये लॉस की वैल्यू है, एक्चुअल प्राइस नहीं है। अब बोल रहा कि 5% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना था, तो जो 144 है ये 90% की वैल्यू है, प्रॉफिट 5%, मतलब 100% कैसे निकालेंगे, 100% डायरेक्टली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें एक्चुअल प्राइस निकालने की जरूरत नहीं, हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो प्रॉफिटेबल है, मतलब उतने में बेचेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इससे हम कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ये इसका जब मल्टीप्लाई होगा 16 5 जा 80, कैरी 1 6 8, 16 0 0 8, 16 1 16, तो 16 80 रुपीज़ में बेचेगा तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो इस ओलंपियाड में तभी आप 35+ मार्क्स ले सकते हैं, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट वाले, परसेंटेज वाले आराम से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है, ये भी इंटीजर से रिलेटेड है, रैशनल नंबर से रिलेटेड है। तो इसमें अब मैंने बताया था आपको डिवाइड का निशान है, तो ये ऐसे में डिवाइड करने की बजाय हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ऐसे हम इसको
सॉल्यूशन कर लेंगे। रेसिप्रोकल पूछा है, उसका उल्टा, ठीक है। अब इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाले सोल्व होंगे, ये सोल्व होंगे, ये सोल्व होंगे, तो एक एक फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर उन तीनों फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन इसका बनेगा, एक इसका, एक इसका, तीनों को फिर ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं ओलंपियाड में। सभी जगह इनकी वैल्यू पुट करेंगे, x डिवाइड बाई वाई। तो जहाँ भी मैंने आपको फ्रैक्शन में डिवाइड का सिंबल आता है, उसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में माइनस का एक भी सिंबल है तो पूरा आंसर माइनस में बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये वाला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके देखें। अगर ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारी पेरीमीटर एंड एरिया। ये चैप्टर क्लास 6 में भी है, 7 में भी है, तो सेम टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये दोनों क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी पैटर्न पे इतना ही लेवल रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल इन क्वेश्चन का, तो ये आपको आने चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इनका आंसर भी दे रखा है 5 क्वेश्चन का। सॉरी, मैं आंसर नहीं है इसमें, तो बता देता हूँ। इफ़ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का डबल कर दिया तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा। तो पेरीमीटर इसमें डबल नहीं रहता, 4 टाइम्स हो जाता है। 4 टाइम्स, रुकिए मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। थ्री टाइम्स, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। कोई भी पैरेललोग्राम है ये, इनकी हम साइड को डबल कर देते हैं। साइड, सभी साइड मान लो 5 5 थी, तो इनका पेरीमीटर था 20। अभी डबल कर दिया, मान लो 10 10 हो गई, 10 10 10 10, अभी कितना हो गया 40। And the perimeter of new parallelogram, if the sides of a parallelogram are increased to twice its original length, the perimeter of the new parallelogram, तो 2 टाइम्स ही होगा, ये भी गलत है क्योंकि पहले 20 था, डबल किया तो 40 हो गया, तो वही डबल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन नंबर 2। ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। इफ़ द वायर इज रीबेंट, दोबारा से सर्कल बना दिया उसका, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस हम कैसे पता करते हैं, आर, कौन सर्कमफ्रेंस से पता करेंगे, 2 पाई आर। 2 पाई आर हमें दे रखा है टोटल, 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस टोटल ये वायर। इसने बोला स्क्वायर ऑफ साइड, कोई सर्कल की हमने साइड स्क्वायर बना दिया जिसकी एक साइड 22 सेंटीमीटर है, तो हमें एक साइड का पता चल गया, तो स्क्वायर का हमें पता होता है ना, सारी साइड सेम होती है। तो सर्कल स्क्वायर का पेरीमीटर 88, स्क्वायर का पेरीमीटर किसके बराबर है, वही तार से हमने सर्कल बनाया है, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना आ गया 88। अब हम आराम से इधर से निकाल सकते हैं, पाई का वैल्यू, आर निकालना है हमें, रेडियस, तो 88, पाई का वैल्यू 20/7 होता है, उधर जाके वो 7/22 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम कट करेंगे, 22 4 जा 88, 2 4 जा 2, तो 14 आंसर निकल के आया। तो 14 आंसर में बिल्कुल सही है बी। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना होता है हमें, बस दे रखा था कि स्क्वायर 22 साइड बनती है, तो पेरीमीटर उस तार का टोटल वायर का पूरा हो जाएगा 88, और बोल रहा है कि उसी तार से सर्कल बनाया है, उसका रेडियस बताओ। तो हम इजीली बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास सर्कमफेरेंस था। ऐसे ही एरिया दे रखा है तो हम उसका लेंथ भी बता सकते हैं। अगर एक लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है, या ब्रेथ दे रखी है, लेंथ निकालनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जैसे मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्लास 6 7 8 तीनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
व्हील का रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो हम सरकमफेरेंस आराम से निकाल सकते हैं कि व्हील का ये सरकमफेरेंस कितना है। और बोला है इसको कितनी बार 354 बार घुमाया है हमने, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस वही कवर होगा ना जो इसका सरकमफेरेंस, यहाँ से व्हील चला ऐसे 350 सेंटीमीटर ये आगे गया। तो यहाँ सरकमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 35। एक बार सरकमफेरेंस आ गया तो हम उसका डिस्टेंस आराम से बता सकते हैं। 22 2 जा 44, 44 का 5 से मल्टीप्लाई किया 220 सेंटीमीटर। अब 220 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस है, 350 टाइम्स इसको चलाया गया है, तो कितना सेंटीमीटर आएगा हम इसको आराम से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 770। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहले सरकमफेरेंस निकालनी होती है, उसके बाद जितनी बार उसको घुमाया गया है वो मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में बनाने के लिए 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं जो फ्रैक्शंस का आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। इनमें कुछ नहीं है, x का वैल्यू 1 रख दो और देख लो क्या आएगा। तो 3 का 1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 3, तो 3 में से 3 गया 0 -5 आंसर आ गया। 3 माइनस 5 प्लस 3। तो इन्होंने ऑप्शन में ये चीज़ नहीं दे रखी है तो शायद गलत भी हो सकता है। अपना आंसर थ्री माइनस एक्स की जगह हमने 1 रखा, हो गया 5 प्लस 3। वैसे इसका आंसर -5 आता है, ये गलत है, इधर -5 होना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू रखनी है, सिंपली कुछ नहीं करना। तो 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर किया 1 ही होता है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, -5 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5 प्लस 3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी वैल्यू दी होती है वो रख दो आप, आंसर आ जाता है। जैसे इसमें है द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन, एक स्क्वायर का एक साइड दिया गया है 2x + 3। तो पेरीमीटर क्या होगा, इस पेरीमीटर क्या होगा 4a होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 4 टाइम ऐड कर दो, तो 8x + 12 ये इसका पेरीमीटर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a। एक साइड दिया है तो हम आराम से उसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। ए वायर इज 7x - 3 मीटर लॉन्ग, टोटल इतनी लंबी है। ए पीस ऑफ लेंथ 3x - 4 मीटर इज कट डाउन। तो आपको पता होना चाहिए 7x - 3 में से माइनस करना है 3x - 4। तो जब भी ऐसा x की टर्म में आता है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 7x में से 3x गया 4x, और ये -3 है +4 है, तो यहाँ +1 बच जाएगा। तो 4x + 1 इधर अपना आंसर आ जाता है। आपको ऐसे जो x वाला होता है, x का x के माइनस होगा, x स्क्वायर की जो नंबर है वो x स्क्वायर के साथ ही माइनस होगा, x की क्यूब है वो x की क्यूब के साथ ही माइनस होगा, आपको इस बात का पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अपनी नेक्स्ट टाइप है वो रिलेटेड है एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड, तो आपको इनका ही पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये तीनों क्लास के लिए, क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओलंपियाड दे रहे हैं या आगे भी देंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आने चाहिए कि हम x की 10 की कितनी पावर रखें कि इधर ये हो जाए। तो हमने जितने नंबर खाए हैं, मतलब इतने नंबर हमने खा लिए, तो इतने ही नंबर हम पावर में जोड़ देंगे, तो 10 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले 5 इधर थे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 × 10 का पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर
7.21054 इंटू 10⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं। 72 लिखेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। जितना नंबर हम डेसिमल से इधर डेसिमल को लेके आए हैं उतना हम 10 की पावर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये आपको करके देखना पड़ेगा। 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 2 का 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये सही बात है। 3 3 जा 3 की पावर 3 टाइम्स 3 3 3 मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है पावर, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, तो ये बिल्कुल गलत है, बराबर ही नहीं है। ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये अपना ट्रू बताना था, वो छाड़ना था, वो आंसर ये आ गया। तो ऐसे हम पावर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए जब भी सेम बेस रहता है तो पावर, जैसे -4 की पावर 5 है मल्टीप्लाई -4 की पावर 6 है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बीच में होता है तो पावर ऐड हो जाती है। और डिवाइड का सिंबल होता है, ये जो डिवाइड की बात कर रहा है अभी, -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 3, तो इसमें सेम बेस रहता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो -4 की पावर कितनी बच जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगे इफ़ बेस इज सेम, एंड डिवाइड में ये माइनस हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बाकी कर सकते हैं ऐसे पावर से रिलेटेड। इसके बाद अपना नेक्स्ट टाइप आता है सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी टॉपिक रहता है सबके लिए। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज टू द, जितनी साइड होगी उतना ही उसका लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। 4 साइड है तो 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 बनेगा। 5 है तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। साइड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ए काइट एंड एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हैव डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, 2 ही होगा इसका। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब 2 साइड सेम है, एक अलग है, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो हो गया, जो इक्वल एंगल है वहाँ से होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ओके। आइसोसेल्स ट्रायंगल में काइट, एक काइट कैसे होता है, ऐसे, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे कभी भी नहीं होती क्योंकि ये इसको कवर नहीं करता, ये इसका बिल्कुल भी कवर। ट्रेपीजियम मतलब जो ऐसी शेप होती है, इनका जो ये वाला है ना, बिल्कुल भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसका नहीं बनता, ना ही ऐसे बनता, डायगोनली बनता है बस। या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, या तो ऐसे कर सकते हो। और स्क्वायर का चलता है, स्क्वायर का भी चलता है, स्क्वायर का 4 हो जाएगा, रेक्टेंगल का भी 1 2 3 4 हो जाएगा। बट काइट, ट्रेपीजियम, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इनका 2 ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। 5 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा था नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो कंप्यूटर में पी का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, ना ही आर का होता। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं होता। सी का हो जाएगा, ओ का हो जाएगा, एम का हो जाएगा, यू का हो जाएगा। एम का कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, वर्टिकली। ठीक है, सी का हॉरिजॉन्टली होगा। तो आपको ये देख लेना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से रिलेटेड आते हैं हमारे, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, इनसे रिलेटेड भी आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है जो तीनों क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 6 7 एंड 8। तो इसमें बोला गया है, ए नेट इज ए स्केलेटन आउटलाइन ऑफ ए सॉलिड दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक ए,
तो ये 3D फिगर होता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज़ टू अपोजिट आइडेंटिकल फेसिज एंड अदर फेसिज हैज़ पैरेललोग्राम। तो ये क्या होता है, ये प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म का मैं अगर पिक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसे ऐसे होता है शायद। तो ये आइडेंटिकल फेसिज हो गए, ये पैरेललोग्राम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ 3 क्यूब्स ऑफ एज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एंड टू एंड, द डायमेंशन, अब इसको क्या पढ़ेंगे, ये तो 5 ही है ना, ये 15 हो गई। तो 5 इंटू 15, और ये कितनी है, ये भी इसका जो साइड, एक साइड है वो, मतलब 15, ये वाली 15 हो जाएगी। क्यूब का हम कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना क्यूब। तो इसका एक साइड ये और ये 3 होता है, साइड वाला, फ्रंट वाला और हाइट। तो एक ही तो 15 हुई ना, बाकी तो ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, 5 15 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस सिमेट्री आइडेंटिकल शेप से रिलेटेड। तो आपको देखना है, क्योंकि हमने क्यूब के ऊपर क्यूब रखा था, फिर उसके ऊपर क्यूब रखा था, तो जो हाइट थी वही जुड़ेगी, बाकी तो 5 ही है ना, उनका डायमेंशन साइड का 5 ही है। तो एक में फ़र्क पड़ेगा, बाकी में नहीं। आगे बोला है, इफ़ यू रोटेट राइट एंगल ट्राइंगल टू हाइट ऑफ 3 and 5, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद व्हेन ए टॉर्च इज पॉइंटेड टुवर्ड्स वन ऑफ द वर्टिकल एजेज ऑफ ए क्यूब, वर्टिकल एज पे ये क्यूब है मान लो, इसमें यहाँ से टॉर्च जलाई, ठीक है, तो शैडो क्या बनेगा, तो वो शैडो एक स्क्वायर बनता है, क्योंकि इसके सामने तो यही है ना, ठीक है, स्क्वायर बनेगा, इधर जलाएंगे, क्योंकि टॉर्च को साइड वालों से कोई मतलब नहीं होता, ये फ्रंट में इसको कवर कर लिया इसने, तो इधर आगे जाके क्या बनेगा, एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो यही से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इसमें हमने शायद 60-70 के आसपास मेरे ख्याल से, हाँ, 60 to 70 क्वेश्चन कवर किया है, जो आपके क्लास 6-7 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको 25 to 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल इन्हीं पैटर्न पे। तो आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इजीली आपके मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सोल्व कर पाएंगे और आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया है। और आप अच्छे कमेंट भी दें, और अपना जब भी आपका मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो तो स्कोर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जब भी एक रिक्वेस्ट आपसे है, जब भी वीडियो में ऐड आए, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, ऐड आती है, तो प्लीज़ मोबाइल को 4-5 मिनट के लिए साइड में रख दें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वीडियो में ऐड चलेगी तो उससे भी मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप इतना कोऑपरेट करें, जब भी ऐड आती है तो 4-5 मिनट, 4-5 नहीं तो कम से कम 3-4 मिनट के लिए मोबाइल को साइड में रख दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।